नमस्कार दोस्तों, मेरे मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 11 चैप्टर फर्स्ट, इसके बारे में आगे जानकारी देखते हैं। समुच्चय क्या है? क्या है समुच्चय? सेट्स। समुच्चय आप देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संग्रह के रूप में है। कैसे? जैसे अपन देखते हैं कि खेल हो गया। खेल में कोई सा भी एक खेल ले लो, जैसे क्रिकेट का खेल। क्रिकेट का खेल कब स्टार्ट होता है? जब इसमें 11 खिलाड़ियों का संग्रह होता है। इसमें कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ी का संग्रह होगा तभी अपन खेल पाएंगे। जैसे अपन दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, और भी खेल हैं, जैसे ताश का खेल। ताश का खेल, ये खेल, इसमें ताश कितने होते हैं? इन पत्तों का क्या होता है? संग्रह होता है। जब तक 52 पत्ते नहीं होंगे तब तक हमें ये खेल नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे संग्रह हैं हमारे दैनिक जीवन में। आसपास अपन देखते हैं, आसपास क्या देखते हैं? जैसे नदी होगी, नदियों का संग्रह। एक नदी, उसकी सहायक नदियां होती हैं, वो उस नदी के अंदर आकर मिलती है, तो उसकी सहायक नदियां, वो इन नदियों का क्या हो गया? एक तरह से संग्रह हो गया। नदियों का संग्रह हो गया। नदियों का संग्रह हो गया। पहाड़ों का संग्रह हो गया। पहाड़ों का संग्रह हो गया। और देखते हैं अपन अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला, इस अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे लगाकर जेड तक ये भी संग्रह है। इस अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अपन स्वर को देखते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी एक संग्रह हो गया। और अपन देखते हैं कि कोई भी संख्या ले लो, जैसे 24 हो गई। इस 24 में किस किस का भाग जाता है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये भी इन संख्याओं का क्या हो गया? संग्रह हो गया। अब इन संग्रह में अपने को यह देखना है कौन सा परिभाषित संग्रह है, कौन सा अपरिभाषित संग्रह है, कौन सा सही परिमित संग्रह है, कौन सा सही मायने में संग्रह है। ये अपन देखते हैं और इसकी परिभाषा लिखते हैं। समुच्चय। समुच्चय की अपन परिभाषा लिखते हैं। समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की अपन परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वस्तुओं का या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है क्या कहलाता है? वो हमारा समुच्चय कहलाता है, सेट्स कहलाता है। समुच्चय की परिभाषा के वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। और ये समुच्चय क्या होते हैं? अपन एग्जाम्पल में देखते हैं जो अपने पहले पढ़े थे। किसी भी, जैसे नदियों का संग्रह है, नदियों का संग्रह, अपने को नदियों का संग्रह है। इसमें यह भी कह सकते हैं कि भारत की 5 नदियों का संग्रह है। भारत की 5 नदियों का संग्रह है। यदि इस भारत की 5 नदियों में अपने को, जैसे नील नदी हो गई, नील नदी, गंगा,
यमुना, गोदावरी, कावेरी। देखो अपने को 5 नदियां दी, नील नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। और अपना क्वेश्चन क्या था कि भारत की 5 नदियों का संग्रह है, भारत की 5 नदियों का समुच्चय। भारत की 5 नदियां क्या है? भारत की 5 नदियां हैं नील नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी, कावेरी। तो अपन देखते हैं कि नील नदी भारत की नदी नहीं है, भारत से बाहर की नदी है। तो ये समुच्चय सुपरिभाषित समुच्चय तो है, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर भारत की 5 नदियों के आधार पर यह समुच्चय नहीं है। और क्वेश्चन होता कि नदियों का संग्रह है, तो नील नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ये क्या होता? फिर समुच्चय होता। इसके आधार पर तो समुच्चय होता और इस क्वेश्चन के आधार पर समुच्चय नहीं होता। एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं कि पांच सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ। क्या ये सुपरिभाषित है? 5 सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ, क्या ये सुपरिभाषित है? अपन देखते हैं कि 5 सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति में क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। अपन किसी को सर्वश्रेष्ठ कैसे मान सकते हैं? उनके गुणों के आधार पर, लेकिन गुण सब में भिन्न भिन्न होंगे, ये अपन सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित क्या? तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वर होते हैं? ये 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये वाला समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर। ये समुच्चय जो है ये कैसा है? सुपरिभाषित। ये सुपरिभाषित गणित के रूप में वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। और नदियों का संग्रह ये नदियां हो गई, इसमें ये समुच्चय है। यदि भारत की 5 नदियों के बारे में तो ये संग्रह नहीं है, क्योंकि नील नदी भारत की नदी नहीं है। और दूसरा एग्जांपल हमने देखा था कि 5 सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमने बताया कि भाई व्यक्ति की भिन्नता या गुणता अलग अलग हो सकती है। लेकिन तीसरा एग्जांपल देखो, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं, सभी जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो है, इन पांचों के गुण एक ही होते हैं। ये 5 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इन पांचों के गुण एक ही होते हैं, अतः ये सुपरिभाषित संग्रह है। ये इसको अपन सेट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखते हैं इन समुच्चय या सेट्स का निरूपण कैसे होता है, वो देखते हैं। समुच्चय या सेट्स का निरूपण कैसे होता है? समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से इनको नोटेशन किया जा सकता है? समुच्चय का निरूपण हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। समुच्चय निरूपण के लिए सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी पड़ेगी? यदि हमें समुच्चय लिखना है तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का
बड़े अक्षरों का उपयोग करते हैं। बड़े अक्षर कौन से? जैसे जैसे आदि। दूसरा हमें क्या याद रखना है? दूसरा हमें ये याद रखना है कि जो भी सेट बनेगा, जो भी सेट बनेगा उस सेट में, जो भी सेट बनेगा उस सेट में, उस सेट के अवयव, जितने भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर, उन अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे शब्दों में अपन नोटेशन करते हैं, निरूपण करेंगे। कैसे? इस प्रकार से, ठीक है। और तीसरी बात है, समुच्चय लिखने के लिए हमें मंजिले कोष्ठक का उपयोग करना है। कैसे? ये अपना हो गया मंजिला कोष्ठक, ये अपने हो गए एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को कैसे निरूपण करेंगे? अंग्रेजी के छोटे शब्दों से निरूपण करेंगे। ये अंग्रेजी के छोटे शब्दों से निरूपण हो गया। इन शब्दों में कोमा लगाकर इन शब्दों का निरूपण करते हैं। और इस समुच्चय को, समुच्चय यदि हमें लिखना है तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग करते हैं। कोई भी मान लो, जैसे ये अपना, ये हो अपना समुच्चय सेट ए इजिकल टू ए, एलिमेंट्स की कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अपन अब आगे देखते हैं, इसका निरूपण हो गया। अपन आगे कौन सा देखते हैं? अब ये कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, किस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे इनको नोटेशन कर सकते हैं। इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। दो प्रकार से अपन लिख सकते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? रोस्टर प्रणाली के, जिसे अपन कह सकते हैं सारणीबद्ध, दूसरा है समुच्चय के रूप में, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। इसमें रोस्टर प्रणाली में कैसे लिख सकते हैं कि रोस्टर प्रणाली में क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को रोस्टर एवं समुच्चय रूप में लिखो। अपना क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को रोस्टर एवं समुच्चय रूप में लिखो। अपन दो प्रकार पढ़े थे।
लिखने के दो प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार पढ़ा था, पहला प्रकार कौन सा था? रोस्टर प्रकार, सारणी प्रकार। दूसरा था समुच्चयबद्ध रूप से, समुच्चय प्रकार। रोस्टर प्रकार में कैसे लिखते हैं कि अंग्रेजी सबसे पहले समुच्चय मान लिया, माना कि ए, मंझले कोष्टक, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को रोस्टर रूप में, स्वर कौन कौन से हो गए अंग्रेजी वर्णमाला के? ए, ई, आई, ओ, यू, ये अपने बंद कर दिया मंझले कोष्टक में। ये सारणीबद्ध तरीके से हो गए हैं। दूसरी बात, एक बात और हमेशा याद रखनी है कि जो भी सब वर्ड अपन अंदर लिख रहे हैं या भी कोई भी संख्या लिख रहे हैं तो वो संख्या वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को रोस्टर एवं समुच्चय रूप में लिखना है तो रोस्टर रूप में अपने क्या लिखना था? रोस्टर रूप में सबसे पहले अपने ध्यान रखना कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में निरूपित करना और इनको मंझले कोष्टक में बंद कर देना है। दूसरी बात एक याद रखनी है कि जो इनमें जो भी जितने भी एलिमेंट आएंगे, चाहे वो संख्या के रूप में आओ, चाहे वर्ड्स के रूप में आओ, कुछ भी रूप में एलिमेंट जो भी आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे। एक बार जो आ गया उसके बाद दूसरा नहीं आ पाएगा। दूसरी, इसको अपन समुच्चय के रूप में लिखते हैं। समुच्चय के रूप में ये अपना ए समुच्चय हो गया। माना कि x कोई संख्या है, माना कि x कोई संख्या है, सच दैट x एक स्वर, x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये अपना समुच्चय के रूप में हो गया। रोस्टर रूप में ये हो गया। समुच्चय के रूप में अपन लिखते हैं कि माना कि कोई संख्या मान ली, उस संख्या के स्थान पर कौन सी चीज आएगी कि जहां x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वर हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर हैं, वही इसी के स्थान पर आएंगे। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक कि क्वेश्चन है कक्षा 11 की किताब का क्वेश्चन कि SCHOOL को समुच्चय रूप में लिखिए। समुच्चय रूप में अपने को क्या करना? लिखना है। समुच्चय रूप में लिखना है तो समुच्चय रूप में कितने प्रकार से लिख सकते हैं? पहला रोस्टर मेथड से, पहला रोस्टर मेथड से लिखेंगे। रोस्टर मेथड में क्या लिखते हैं कि स्कूल, इसको अपने को P मान लिया, समुच्चय P मान लिया। शब्द कितने हैं, वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये लिख दो इसके अंदर SCHOOL। ठीक है, कैसे? समुच्चय रूप में P को मान लिया, कोष्टक में बंद कर दिया, छोटे अक्षरों में जितने भी एलिमेंट है इनको छोटे अक्षरों में लिख दिया और इनमें ये O 2 बार आ रहा है, लेकिन इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक बार ही आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो किताब में है, समझ सकते हैं। दूसरा है, क्वेश्चन लिखते हैं कि 1 4 9 16 25 36 49 कंटिन्यू चल रहा है। इसको अपने को समुच्चय के रूप में लिखना है। समुच्चय के रूप में किस प्रकार से? अपने को संख्याओं को देखना है कि ये किस प्रकार का रूप बनाती है। 1 को देखो, 1 का स्क्वायर, 4 को, 2 का स्क्वायर, 3 को,
स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर और 25 को 5 का स्क्वायर, और ये आगे कंटिन्यू चल रही है। अपन ने देखा था कि जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो गिनती से स्टार्ट होती हैं, जो गिनना प्रारंभ करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को अपन ने देखा था किससे निरूपित करते हैं? n से निरूपित करते हैं। अतः इनका समुच्चय जो बनेगा, इनका जो समुच्चय बनेगा वो n के रूप में निरूपित करेंगे। माना कि कोई संख्या है a such that x एक प्राकृत संख्या हो गई। इस प्राकृत संख्या का क्या है? x एक प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या हो गई। इस प्राकृत संख्या का वर्ग है, प्राकृत संख्या का वर्ग है, ये अपना समुच्चय बन गया। इसको एक अलग तौर पे भी लिख सकते हैं, दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, n एक समुच्चय है जहां x एक संख्या है, x एक संख्या है। इस x एक संख्या है, जो संख्या यही चल रही है x बराबर n स्क्वायर, जहां n कहां से लिया गया है? प्राकृत संख्या से लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं समुच्चय के रूप में एक महत्वपूर्ण बात, फिर अपन आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि माना ए कोई समुच्चय है, माना ए कोई ए समुच्चय है। इस ए समुच्चय के अंदर माना कि कोई एलिमेंट्स ए है या बी है या सी है, ये क्या हो गए? इस समुच्चय के अवयव हैं, इस समुच्चय के अवयव हैं। तो अपन इस भाषा को, इस लैंग्वेज को शॉर्ट तरीके में कैसे लिख सकते हैं कि ए जो एलिमेंट्स है वो किस समुच्चय का है? इस ए समुच्चय का है, ए समुच्चय का है। ये जो नोटेशन है, चिन्ह है, इसको अपन एप्सिलॉन कहते हैं। इस वाले नोटेशन को एप्सिलॉन कहते हैं कि एप्सिलॉन ए बिलोंग ए, मतलब ए समुच्चय में ए अवयव जो है वो इस ए समुच्चय में होगा। आगे कैसे? देखो, बी एप्सिलॉन ए सी ए। अब मैं कह दूं कि डी एप्सिलॉन ए, डी एप्सिलॉन ए, क्या इसके अवयव है? अपने को कहीं भी डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अपने को एक ही चीज, इसको बीच में से क्रॉस कर देना है, बीच में से क्रॉस कर देना। इसको कैसे बोलेंगे कि ए बिलोंग ए, ए बिलोंग ए, जो समुच्चय ए है उसमें इनका बन रहा है, इस अवयव का ए समुच्चय बन रहा है, बी अवयव का ए समुच्चय बन रहा है, सी अवयव का ए समुच्चय बन रहा है। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि डी अवयव जो है इस समुच्चय, इस सेट्स के अंदर नहीं है, तो इसमें अपन नॉट बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। आगे का नेक्स्ट लेते हैं टॉपिक, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूरतमंदों को आगे भेजें। धन्यवाद।